कोरोना वायरस का जो मंजर था वो आप सबको याद होगा, लेकिन अब मंकी पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। कई देशों में दस्तक दे चुका है और भारत में भी अभी अपने पैर पसारता हुआ दिख रहा है। कितना खतरनाक होगा, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, बात करते हैं डॉक्टर अतुल जी से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगाराम अस्पताल में। सर, पहले तो न्यूज़ पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या कोरोना वायरस से अगर कंपेयर करें तो उतना खतरनाक होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उतना ख़तरनाक होगा, क्योंकि वो बहुत इन्फेक्टिव वायरस था, रेस्पिरेटरी कांटेक्ट से होता था, तो उसकी अलग था, और ये अलग तरह का वायरस है। तो ऐसा लगता नहीं है कि उस तरह से फैलने वाला वायरस है ये। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये जो मंकी पॉक्स है ये हिंदुस्तान में तो है नहीं, तो अभी यहाँ तो देखे नहीं जा रहा है। तो जो भी बाहर देखा जा रहा है उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि बुखार होना, शरीर में दर्द होना और शरीर में निशान बनना, स्किन में रैशेज़ आना, फफोले टाइप के रैशेज़ बनना और कमज़ोरी आना और दिमाग पे या ब्रेन में असर होना, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखी जाती हैं। सर, क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि जैसे ये क्लोज कांटेक्ट से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से या बहुत साफ़ सफाई, जैसे अगर बिस्तर के कांटेक्ट से या इस तरह से क्लोज कांटेक्ट से होता है, या तो इसलिए अगर हम साफ़ सफाई बरतते हैं, दूर रहते हैं, जिसको किसी को ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कि उस जगह से ट्रैवल करके आया है, उस तरह के लक्षण हैं, तो अगर हम उससे आइसोलेटेड रखते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना वायरस में जिस तरीके से हमने देखा था कि कई बार कई चीज़ों की वैक्सीन की बात करें तो बाद में वैक्सीन आई थी, तो क्या इसके लिए हम अभी तैयार हैं? तो कोई भी नई चीज़ आती है तो उसकी तैयारी की जाती है। तो अभी तक ये है कि जो पुरानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो देखा गया है कि कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट पूरी तरह से नहीं। बाकी नई वैक्सीन्स डेवलपमेंट फेज़ में है, कुछ जगह पे चालू हैं, तो जिससे इसको दिया जा सकता है। तो वो हमेशा जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर ये फैलता है तो सर, क्या स्थिति ऐसी भी बन सकती है जैसे कोरोना वायरस में लंबी लाइनें लग गई थी, अस्पतालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जगह नहीं थी? एक चीज़ को आपको समझना है, ये कोई भी आदमी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो आपको नहीं मालूम था कि क्या है वो, है ना। इसके बारे में आपको थोड़ा मालूम है, क्योंकि ये वायरस जो है कोई नया वायरस नहीं है, ठीक है। ये वायरस बहुत सालों से अफ्रीका एरिया में काफ़ी सालों से बीच बीच में होता रहते हैं। तो हमें मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा घातक नहीं होता आम तौर पे, तो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। बट हाँ, अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़रूर है, सावधानी बरतनी ज़रूरी है, आइसोलेशन और ये सब सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ों को हमें अलर्ट रहना है, बट ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से फैल जाएगा और पैनिक करना चाहिए हमें। क्या कुछ मास्क लगाना है या ये भी रिकमेंड करेंगे? मैंने जैसे बताया कि ये ड्रॉपलेट से होता है, वही है कि अगर हम लंबे समय से क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो कोई भी अगर आपको खांसी, लक्षण, बुखार किसी भी इन्फेक्शन में होता है, तो वो तो एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है कि जिस आदमी को आपके घर में अगर इस तरह के फ्लू भी है, तो एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है कि आप उससे दूर रहें और मास्क पहनेंगे तो अच्छा रहता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, जब आप कोरोना का समय था तो आपको नॉर्मल फ्लू नहीं हो रहा था, क्योंकि लोग मास्क पहन रहे थे। तो मास्क पहनने से अगर आप क्राउडेड जगह में हैं या ऐसे हैं और लोग कोई किसी भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है, तो आपको होने के चांसेस होते हैं, तो वो हमेशा अच्छा रहता है। क्या सर, बच्चों को कुछ खास सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? खास सावधानी मैंने बताया सबके लिए सेम ही है, मगर वो ही रहता है कि जो छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है, दवाइयों की वजह से ट्रांसप्लांट है, उनको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या इस तरह के लक्षण हैं, तो उनको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर को या हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए और उसके लिए जांच करवानी चाहिए। क्या कुछ अलग से वैक्सीन बनाने की तैयारी है या जो पहले से ही है वही रिकमेंड होगी? नहीं, वैक्सीन तो डेवलपमेंट फेज़ रहती ही हैं। वैक्सीन तो हर जब भी बीमारियां आती हैं तो उनकी वैक्सीन आती हैं, और क्योंकि स्ट्रेन्स वायरस में थोड़ा स्ट्रेन वगैरह भी चेंज होते हैं, तो वायरस तो डेवलपमेंट फेज़ में रहती हैं। कुछ सर रिकमेंड करना चाहेंगे व्यूअर्स को कि क्या एक्स्ट्रा सावधानी, या सर उसमें देखा गया था कोरोना में कि लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता था, तो कुछ इस तरीके से बताना चाहिए? बहुत तरह तरह के वायरस होते हैं, तो आप सिर्फ कोरोना से नहीं जोड़ें इसको, ठीक है। इस चीज़ को आप सिर्फ कोरोना, ये भी कोरोना है ऐसा नहीं है। वायरस हर साल फ्लू के होता है,
हर साल और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उन्हीं तरह से ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो, क्योंकि आजकल ट्रैवल बहुत है, लोग एक शहर से, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो इसीलिए कोई भी इन्फेक्शन एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसमिट हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन जो पहले आम तौर पे एक ही एरिया में पाया जाता था, अब आजकल क्या है कि ओपन बॉर्डर्स हैं, ट्रैवल है, काम है, फैमिली की मिलना है, तो उसकी वजह से वायरल इन्फेक्शंस हैं या कोई भी और भी इन्फेक्शन है जो पहले एक एरिया में पाए जाते थे, अब वो पूरी दुनिया में उनकी क्षमता है हो जाने की, क्योंकि ट्रैवल होता है। तो इसीलिए जब भी ऐसी जहाँ पे भी एडवाइजरी आती हैं कि किसी जगह पे आउटब्रेक है किसी भी इन्फेक्शन का, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। वहाँ तभी जाना है कि हमें बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे गैर ज़रूरी ट्रैवल है उसको हमें कैंसिल रखना चाहिए। किसी को काम है या बहुत ज़रूरी है तो जाना है, बट इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमेशा हाइजीन का ध्यान है, साफ़ सफाई का ध्यान है, हाथ धोना है, फेस कवर रखना है। ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो इससे क्या हर तरह की इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।